नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो चिन्मय लाल किताब के ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले हम बृहस्पति का पहले भाव से लेकर पांचवें भाव तक फल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति का छठे भाव में फलित के बारे में। बृहस्पति कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और कुंडली का सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारे कुंडली का 5 भाव जैसे कि दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन पांचों भावों का सिग्निफिकेटर बृहस्पति है। दूसरा भाव हमारा फैमिली, पंचम भाव हमारा संतान, नवम भाव हमारा भाग्य, एकादश भाव हमारा इनकम और 12वां भाव हमारा मोक्ष को दिखाता है। इसीलिए बृहस्पति को कुंडली में सबसे बड़ी ताकत माना गया है। कुंडली में किसी भी भाव में बृहस्पति को जांचने के लिए इन पांचों भावों में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बृहस्पति का कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं है, जैसे बुध, शुक्र, राहु या अशुभ शनि। अगर ये ग्रह यहाँ पर होंगे तो बृहस्पति का फल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कुंडली में किसी भाव में किसी भी ग्रह का फल को जांचने के लिए पहले उस भाव का राशि का स्वामी, उस भाव का कारक ग्रह, वहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च होता है, कौन सा ग्रह नीच होता है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। कुंडली को छठे भाव को पाताल कहा गया है। केतु इस भाव में पक्के घर के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। राहु यहाँ पर उच्च के होते हैं। बुध भी यहाँ पे उच्च के ही फल देते हैं। इसीलिए कुंडली के छठे भाव में गुरु के फल को जांचने के लिए पहले बुध, शुक्र और केतु का कुंडली में स्थिति को जांचना पड़ेगा। इन्हें जांचने के बाद ही हम बता सकते हैं कुंडली में छठे भाव का गुरु शुभ है या अशुभ है। कुंडली में छठे भाव के बृहस्पति के बारे में बताया गया है कि साधु स्वभाव मगर ऐश पसंद, अर्थात ऐसे लोग दिखने में साधु स्वभाव के होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग अपने यार दोस्तों के साथ मुफ्त में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं। इन्हें बृहस्पति छठे का शुभ फल मिलता है। और कुछ लोग अपने फैमिली में रहते हैं, फैमिली में इनकम करने वाले पेरेंट्स होते हैं, भाई होता है, और इन लोगों को अपने रोजी रोटी के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सब कुछ इन्हें बैठे बिठाए ही मिल जाता है। जिन लोगों का छठे भाव में बृहस्पति शुभ है, इन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है। इन्हें ज़्यादा मेहनत किसी भी काम के लिए नहीं करना पड़ता है। छठे भाव में बृहस्पति के बारे में बताया गया है कि ऐसे जातक का पिता चाहे उतना रिच हो या ना हो, लेकिन अपने मौत के समय ये ज़रूर रिच होंगे। और लेकिन जातक के बारे में ऐसा कोई शर्त नहीं है। ऐसे जातक अपने ननिहाल को तारने वाला होता है। अगर उसका ननिहाल में मामा के खानदान, मासी के खानदान में कोई इतने ज़्यादा रिच हो या ना हो, लेकिन ऐसे जातक का पैदा होने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग अपने ननिहाल के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। छठे भाव में बृहस्पति के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोग, अगर बुध शुभ होगा तो मौका परस्त होते हैं, बहुत चालाक होते हैं और ज़िंदगी में सब कुछ चालाकी से हासिल करने वाले होते हैं। इन लोगों का बेटा बेटी ये सब अच्छे दर्जे के होते हैं और
धनवान भी होते हैं। इसलिए हमें जांचना पड़ेगा कुंडली का दूसरा भाव में अगर कोई ग्रह नहीं होगा और कुंडली में बुध शुक्र केतु अच्छी स्थिति में होंगे तो ऐसे जातक का बेटा चाहे बहुत कम हैसियत में पैदा हुआ हो लेकिन बहुत ऊंचे तक जाता है। इसलिए कहा गया है अगर इसका बेटा चूहे की तरह पैदा होगा फिर भी ये गणेश जी बन जाता है। और बेटियों के बारे में बताया गया है कि ये लोग भी गरुड़ की तरह भाग्यशाली होते हैं और बहुत धनवान होते हैं। इसलिए ऐसा जातक अपने बेटा बेटियों के लिए भी भाग्यशाली है, अपने ननिहाल खानदान के लिए भी भाग्यशाली है, अपने पिता के लिए भी भाग्यशाली है। लेकिन खुद ये बहुत ज़्यादा रिच होंगे इसका कोई शर्त नहीं है। कुंडली में दूसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा तो ऐसे जातक को मुफ्त का रोटी तो मिल जाएगा लेकिन इनके पास ज़्यादा नगद माया नहीं होगा, ज़्यादा कैश नहीं होगा। अगर छठे भाव में बृहस्पति के समय दूसरे भाव में बुध हैं तो ऐसा जातक अपने पिता के धन और आयु पर बहुत ज़्यादा भारी है। अगर छठे भाव में बृहस्पति के समय 12वें भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक का पिता जिंदगी में कभी भी पैसे के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में बृहस्पति को मुर्गा बताया गया है और सुनहरा एप्पल बताया गया है, सुनहरा सेव बताया गया है। तो ऐसे जातक को छठे भाव में बृहस्पति वाला जातक अगर कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो इन्हें मुर्गा और मुर्गी को दाना खिलाना चाहिए जिससे कि छठे भाव में बृहस्पति का इलाज हो जाता है। और सुनहरा सेव उन्हें मंदिर में देना चाहिए। अगर बृहस्पति का ज़्यादा शुभ फल यहाँ लेना चाहते हैं तो किसी भी कसाई से एक जंगली मुर्गा लेकर उसे जंगल में छोड़ दीजिए, इससे बृहस्पति का शुभ फल मिलने लगेगा। अगर वर्षफल में बृहस्पति छठे भाव में आ रहे हैं तो जातक को ज़्यादा धन के लिए और ज़्यादा शुभ फल लेने के लिए 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बृहस्पति का सप्तम भाव में फलित के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।